जन सुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण बिघा नहीं जा सकते, तो ये जो चीज है ना, ये अच्छा नहीं। कल गए थे ना कल्याण बिघा, प्रशांत जी पता करने कहिए कि कल्याण बिघा में क्या दारू नहीं पीता। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार विधानसभा के चुनावी वर्ष में जनसुराज पार्टी को मिला पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के नाम पर बनी सहमति। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रशांत किशोर ने नाम का किया ऐलान। आपको बता दें कि उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। 2019 में जब जेडीयू और भाजपा दोबारा गठबंधन हुआ और पूर्णिया की सीट जेडीयू को चली गई, तो उस समय पप्पू सिंह कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए थे। इन दिनों बिहार की राजनीति में प्रशांत काफ़ी चर्चा में हैं। सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगाहा जाने पर प्रशांत किशोर को पुलिस कर्मियों के द्वारा रोक दिया गया और इसी बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह, जो कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया और आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज़ यानी कि आशा का विलय भी जनसुराज में उन्होंने कराया है। इन सबको लेकर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस बीच प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि जनसुराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बनाया गया है। यह निर्णय जनसुराज कोर कमेटी के सर्वसम्मति से लिया गया है। तो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की जिस प्रकार से अपनी गतिविधि चल रही है और हस्ताक्षर अभियान के जरिए जिस प्रकार से प्रशांत किशोर सरकार को घेरने में लगी हुई है, निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यह कई मायनों में महत्वपूर्ण दिख रहा है। प्रशांत किशोर यात्रा पे निकले हुए हैं और उन्होंने साफ रूप से कहा कि वो कुम्हार की भूमिका में रहेंगे और उनका काम है मिट्टी को लाना, उस मिट्टी से नए निर्माण उनके पार्टी के नेता करेंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। हम बिहार में किसी से लड़ने नहीं आए, हमें किसी से लड़ाई नहीं है। इसको हम लोग गलत तरीके से ना पेश करें कि हम जदयू से लड़ेंगे, हम आरजेडी से लड़ेंगे, हम बीजेपी से लड़ेंगे। हम किसी से नहीं लड़े। हम बिहार के जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आए हैं और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जनसुराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। अंततः फैसला करना मालिकों के हाथ में है और बिहार के मालिक बिहार की जनता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों के बीच में रोज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हमें मिल रही है कि चुनाव आते आते बिहार में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बिहार के लोग रोटी पलटने की जो नीति आज 35 सालों से चल रही है, कभी ये कभी वो खत्म होगा और बिहार की जनता अपने लिए एक ऐसे लोगों को चुनकर अपने लिए सरकार बनाएगी जो जनसुराज ने जो दृश्य दिखलाया है उसको बिहार की जनता खुद ब खुद साकार करेगी। मैं सर झुकाकर पूरी वफादारी से
जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी गई है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मनोज भारती जी, उनके साथियों को, आरसीपी साहब को और जो लोग हैं उन लोगों को निराश न करूं और कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे बारे में कही गई है बातें, उसको मैं जमीन पर उतार कर जन स्वराज को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सरकार को चला नहीं रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी अपनी लोग रोटी सेक रहे हैं, जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है, और न नीतीश बाबू के हित में। देखिए, जब इस प्रकार की बंदिशें होंगी तो लोकतंत्र, आखिर बिहार की क्या पहचान है? वैशाली गणतंत्र की धरती था, क्या लोग बाहर बोलेगा कि राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण बिघा नहीं जा सकते? तो ये जो चीज है ना, ये अच्छा, इन लोगों को लगता है कि इस प्रकार की गतिविधि कर करके हम जो भी दल अपनी यहाँ साख बढ़ा रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसको रोक पाएंगे तो संभव नहीं। देखिए, कल रोक तो लिया, पूरे बिहार में मैसेज क्या गया? आप दरभंगा में रोक तो लिए, पूरे देश में मैसेज क्या गया? ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। और हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए, यहाँ कोई जो है नौसिखिया नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के एक नट बोल्ट को जानते हैं, और जितने पदाधिकारी हैं उनको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, प्रशांतों जी को जानते हैं, समझे ना? और जितने नेता है ना, नाम हम नहीं ले रहे, उनको भी पता है। तो मेरा तो इतना ही उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध हम क्यों करेंगे उनसे कि भाई अपना काम जिस तरह से नीतीश बाबू करते थे, कम से कम जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है उसमें तो कायम रखिए। आगे तो आपका आप सब जानते क्या होगा। सर, बिहार में आप जब नीतीश कुमार के साथ में थे, शराबबंदी की गई थी, अब आप प्रशांत किशोर जी के साथ में चालू हो जाएगी। सुनिए, बड़ा बढ़िया आपने पूछा। जब मैं नीतीश बाबू के साथ था, आप याद करिए 2010 तक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो लागू किए हैं 2016 में। आप पूछ लीजिएगा तो खैर उनको सब याद नहीं होगा। जब लागू किए थे, मैंने कहा था कि आप लोग किनके चेले हैं? लोहिया जी। और लोहिया जी क्या कहते थे? खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर काम। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करेगा? हम ही बोले थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछे कि नहीं लोग वोट नहीं दिया, कुछ समाज का नाम लिए, हम कि अगले 7 जन्म में वोट आपको नहीं दिया। किसी के घर में बर्तन नहीं बचा, सबको तो तोड़वा दिया, 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? देखिए, आपको इस चीजों के बारे में हम आसपास के प्रदेश में कहीं कानून बना क्या? 30,000 करोड़ का राजस्व का लॉस तो ही हम तो काम करते, हम तो नीतीश बाबू को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूँ। कल गए थे ना कल्याण बिघा, प्रशांत जी पता करने कहिए कि कल्याण बिघा में क्या दारू नहीं पीता। हमारे गांव में, मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है लोग। जो आप समझिए, सबका नुकसान है, किसी का भी जो कहते हैं विन-विन सिचुएशन नहीं है। लंबी बात कही गई थी कि इतना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, आप मैंने बताया ना, फिर जिनके पद चिन्हों पर लोग चलने की बात करते हैं, लोहिया जी, उनका मैंने स्टेटमेंट आपको। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।